तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई फाइनली आपकी एमटीएस की आंसर की आ गई है। और मैंने क्या बोला था, पहले तो मैंने सीएचएसएल के लिए बोला था कि आपकी उस दिन के लिए जिस दिन आई थी उसके आंसर की, उस दिन मैंने बोल दिया दिन में कि आंसर की उसकी आ जाएगी, और उसके बाद 2-3 दिन बाद आपकी एमटीएस की आंसर की आ जाएगी। और फिर मैंने बोला था कि अगले वीक आपका सीजीएल का रिजल्ट आ जाएगा। ये दोनों तो मेरी डेट के हिसाब से आ गया है। और बचा सीजीएल भी देख लेते हैं मंडे तक आ जाता है नहीं आता, और वेट कर लेते क्या जा रहा है। ठीक है, अब वो चीज़ छोड़ो। पहले तो भाई मैं अपने मार्क्स देख के खुश भी हूँ और साथ ही साथ दुखी भी हूँ। वो किस लिए? क्योंकि मेरे को अपने जीके के मार्क्स देख के बहुत अच्छा लग रहा है, और ओवरऑल मार्क्स देख के मेरे को पता है कि नहीं होगा। क्योंकि देखो, पता है भाई मैं यूपी से हूँ और यूपी की कट ऑफ जाती है बहुत ज़्यादा, और बाकी स्टेट्स की बहुत कम कट ऑफ जाती है, और फिर इसमें सिर्फ जीके और इंग्लिश के मार्क्स जुड़ते हैं। रीजनिंग मैथ के जुड़ते हैं तो हो सकता है मेरी रैंक भी आ रही थी, बट सिर्फ जीके और मैं इंग्लिश के मार्क्स जुड़ने वाले हैं। तो भाई इसमें मुझे नहीं लग रहा मेरा हो पाएगा। बाकी मैं आपको बता रहा हूँ मेरे नंबर सेक्शन वाइज मेरे मैथ्स में बने हैं। मैंने 20 करे थे और 20 सही हैं, 60 नंबर बने हैं। और रीजनिंग में 20 में से एक गलत हो गया और 57 नंबर बने हैं। फिर आते हैं आपके जीके पे। जीके के साथ साथ इंग्लिश ने भी मेरा काम बिगाड़ा है, और ये इंग्लिश इसलिए बिगड़ा है क्योंकि मेरा जीके बिगड़ा था। ठीक है, बट मेरे अकॉर्डिंग मेरा पर्सनल स्कोर मेरा जीके में मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। ठीक है, और फिर मेरा जीके में मैंने 23 अटैम्प्ट करे थे, 2 छोड़े थे और 18 सही हुए हैं, 5 गलत हुए हैं, जो कि मेरा ओवरऑल 49 स्कोर बन रहा है। और फिर इंग्लिश में मैंने 25 में से आप 25 अटैम्प्ट करे थे और मेरे 18 सही और 7 गलत, जिसमें कि 47 मेरा स्कोर बन रहा है। तो ये ओवरऑल मिला के आपका 96 स्कोर बन रहा है मेरा, जिसमें मुझे नहीं लगता कि यूपी में जो बंदा है उसके 96 पे कुछ होने वाला है। यही मैं अगर दूसरे स्टेट में ईस्ट या फिर साउथ इधर स्टेट का होता तो मेरा आराम से सिलेक्शन हो जाता। बट कोई नहीं, मेरा एमटीएस मेरा वैसे ही फोकस है नहीं, और मैंने ये थंबनेल पे इसलिए डाला है कि मेरा जर्नी एमटीएस की मैं अपनी जर्नी ख़त्म कर रहा हूँ। अब मैं अगली बार इसका कोई एग्ज़ाम नहीं देने वाला, क्योंकि भाई मुझे इसका पैटर्न समझ बहुत बेकार लगता है। जो मैथ और रीजनिंग है भाई, इसमें तुमने रखे ही क्यों है? जब क्वालिफाई 30% मार्क्स लाने हैं उसमें, 30% भाई जो नहीं पढ़ रहा होगा उसके भी नंबर आराम से आ जाएंगे। तो फिर आपने मैथ्स रीजनिंग रखी क्यों है? और अगर रखी है तो उसको फिर इंक्लूड करो, 4 सब्जेक्ट की निकाल के कट ऑफ बनाओ। बट ये फालतू की चीज़ें हैं। अगर मेरे चारों के नंबर मिला के आते हैं तो मेरा बहुत अच्छा रैंक भी बन सकती है। बट सिर्फ इंग्लिश और जीके को मिला के मुझे नहीं लग रहा कि कुछ होने वाला है। और फिर ऊपर से यूपी में, भाई यूपी में पैदा होने का गर्व है बेशक, बट यहाँ पर आके थोड़ा सा लगता है कि हाँ काश हम भी ईस्ट और पहाड़ों में पैदा हो रहते तो सही रहता। तो कोई बात नहीं, ये मैंने आपको अपने मार्क्स बता दिए। और आपके कितने मार्क्स बने आप कमेंट करके बता सकते हो। बाकी सीजीएल के लिए जो मेंस की अभी तैयारी कर रहा है, जिसको लग रहा है कि हो सकता है, तो मैं टेलीग्राम पे अपने मैंने डेली प्लान रोज़ लेके आ रहा हूँ। तो आप मेरा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो। और आपका सीजीएल का रिजल्ट भी मेरी दोनों डेट तो देखो एकदम सही होगी। ठीक है, और आप अगर यकीन नहीं हो रहा था, आप जाके मेरी पिछली वीडियो देख लो, उसमें मैंने बोला था सीएचएसएल एमटीएस और सीजीएल की डेट बताई थी मैंने। सीएचएसएल की आंसर की आ गई आपकी मेंस की, जब मैंने बताई आपकी एमटीएस की भी आ गई अब। ठीक है, मैंने बोला था इस वीक के एंड तक आ जाएगी, और अगर इस वीक के एंड तक ही आ जाएगी तो मंडे या ट्यूसडे तक आपका सीजीएल का रिजल्ट भी आ जाएगा प्री का। तो अब देखते हैं भाई, ये 2 चीज़ ठीक हो गई। बाकी पंडे आती तो भी ठीक है, नहीं आता रिजल्ट तो भी ठीक है भाई। ठीक है, आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखो, ये मत देखो कि आपका सीजीएल में होगा ही नहीं होगा। होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो आप 2025 के लिए मैं अपने जो डेली प्लान बना रहा हूँ उसको फॉलो करो। ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, 5-6 महीने बाद 2025 का भी एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, सीजीएल प्री का। ऐसा ना हो कि आप इसके चक्कर में वो भी बिगाड़ दो। तो ऑब्वियसली वैसे अगर आप तैयारी करोगे, मेन्स की भी तैयारी करोगे या प्री की तैयारी करोगे, तो बात तो एक ही है, बस 2-3 सब्जेक्ट आपके 2-3 जो आपके टॉपिक्स हैं वो चेंज हो जाते हैं और कुछ नहीं होता। तो मेरे हिसाब से आपको तैयारी कंटिन्यू रखनी चाहिए, चाहे 1 हफ्ता लगे और चाहे कितना लगे। अभी तक आपने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया ऑलरेडी। तो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। और किसी को भी कोई भी डाउट हो रहा है कि आपकी जिसकी आंसर की नहीं खुल रही हो, या फिर कोई भी चीज़ किसी को मार्क्स देखने नहीं आ रहे, तो आप मेरे को टेलीग्राम पे पर्सनली मैसेज कर देना, फिर ग्रुप पे कर देना। तो आपको कोई भी बच्चा आपको हेल्प कर देगा, तो उसमें आपकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो ओवरऑल मेरा यही स्कोर था। और देखते हैं नॉर्मलाइजेशन कितना होता है। मैंने सुना है कि इसमें 15, 20, 25 नंबर का भी नॉर्मलाइजेशन हो जाता है। तो मेरा अगर 120 भी बन गए 150 में से, तो भी कुछ नहीं होने का भाई, क्योंकि पता है आपको यूपी की कट ऑफ सबसे ऊपर जाती है इसमें। और भाई मेरे को बड़ा गुस्सा आता है जब मैं देखता हूँ ना ईस्ट की और साउथ की 30, 40, 50 नंबर पर भी हो जाता है बच्चों का, और आपके साउथ में भी बहुत कम 70, 80, 90 इतने में हो जाता है। बट हमारा तो भैया नॉर्थ में वैसे बोलते हैं कि पढ़ने वाले बच्चे साउथ के होते हैं, बट कट ऑफ नॉर्थ ही ज़्यादा जाती है। हाँ, वो बात अलग है कि नॉर्थ के बच्चे ज़्यादा तैयारी करते हैं सरकारी जॉब की, वो सारी चीज़ें साइड में रखो। बट मेरा ये एमटीएस का लास्ट अटैम्प्ट था भाई। मैं इस एग्ज़ाम से भाई वो हो चुका हूँ। मेरे को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता इसका पैटर्न जो है। मैंने बस एग्ज़ाम दे दिया था और मैंने फॉर्म भरा था, इसलिए मैं देने चला गया। तो अब नहीं दूंगा मैं इस एग्ज़ाम को, बिल्कुल भी नहीं देने वाला हूँ। तो एमटीएस की मेरी जर्नी यहीं ख़त्म होती है। और
बाकी आपका अभी मेरा 2 तारीख का आरपीएफ का एग्ज़ाम है, तो देखते हैं वो कैसा होता है। जिसका भी आपका किसी का एग्ज़ाम 2 तारीख को नोएडा सेक्टर 62 में जिसका पड़ा है, आप मेरे को बता सकते हो, तो हम वहाँ पर मिल लेंगे, ठीक है। तो यही था पूरी वीडियो में, और मैं इसकी लिंक आपको डाल दूँगा अपने टेलीग्राम पे भी, तो आप जाके वहाँ पर अपना आंसर की चेक कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।